एक बेटी ऐसी भी। क्या हुआ जी, इतने घबराए हुए क्यों हैं? प्रिया की माँ ने पूछा। दरवाजा बंद करो पहले, फिर बताता हूँ। अमृत जी ने दरवाजा बंद कर लिया। अरे बाहर मेहमान है, बेटी को हल्दी लग रही है, मेहमान क्या कहेंगे? कुछ तो बोलिए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। कैसे बोलूं, समझ नहीं आ रहा। पर हुआ क्या? हे भगवान, आपकी घबराहट देख के मुझे भी बेचैनी हो रही है। प्रिया की माँ, लड़के वालों का फोन आया था, घर बुलाया है। बोला जरूरी बात है। मुझे तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा है, कहीं उन्हें प्रिया का सच ना पता चल गया हो, फिर हम क्या करेंगे? हे भगवान, तीसरी बार शादी टूट गई तो फिर हमारी बेटी घर पे रह जाएगी। 32 साल की हो गई है प्रिया, समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और प्रिया तो पहले से ही शादी के खिलाफ थी। हे प्रभु, अब बस हुआ। कब तक उस गलती की सजा हम लोगों को देगा? अब तो ये अंधेरा हमारे जीवन से हटा दे। तुम चिंता ना करो प्रिया की माँ, मैं अपनी बेटी के जीवन से उस अंधेरे को हटा के ही रहूंगा, बदले में चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। मैं चाहता हूँ तुम यहाँ सब संभाल लेना, बस किसी को भी ये बात पता न चल पाए। जी ठीक है, पर बात बिगड़े ना बस, प्रिया की माँ ने कहा। अमृत जी जैसे ही लड़के वालों के घर पहुंचे, उनके अंदाज बदले हुए थे। सत्यम के पिता ने कहा, अमृत जी बाहर आइए, बात करते हैं। जी जरूर आइए, कहिए क्या कहना था? जी हमें प्रिया का सच पता चल गया है और इसी की वजह से उसकी पहले भी 2 शादियां टूट गई थी। क्यों, सही कहा ना मैंने? सर झुकाए हुए अमृत जी ने स्वीकृति से सर झुका लिया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, सिर्फ इतना बोल पाए, प्रिया निर्दोष है। और रो पड़े और बोले, अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है वर्मा साहब। प्रिया को हल्दी लग चुकी है और कल बारात आने का मेहमान और सत्यम का प्रिया इंतजार कर रही है। हाँ सही कहा आपने, पर हम भी मजबूर है, समाज ऐसी लड़कियों को कहाँ स्वीकार करता है। हमारी एक शर्त है, जो आप पूरी कर दे तो। जी कहिए ना, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। ठीक है, फिर आप अपना बंगला हमारे बेटे के नाम कर दीजिए और सड़क वाली जमीन भी। वैसे भी आपका बेटा तो कौन सा इस छोटे शहर में रहने वाला है, आगे चल के वो किसी और को बेच दे। इससे अच्छा कि आप हमारे लिए ही हमारे नाम ही कर दीजिए। पर अच्छा ठीक है, लेकिन बारात आने पर ही मैं पेपर साइन करूँगा। ठीक है, पर ये बात हमारे और आपके बीच ही रहनी चाहिए। अमृत जी घर आने लगे तो पलट के सिर्फ इतना कहा कि सत्यम को ये बात कभी भी पता न चल पाए। अमृत जी आप निश्चिंत रहिए अब। इधर प्रिया की माँ अमृत जी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। पलके घर की चौखट पे टिक गई थी। अमृत जी को आता देख जैसे ही उनके पास जाने को सोचा तो उन्होंने आंखों से सब ठीक होने का इशारा किया। प्रिया की माँ के कदम वहीं रुक गए, पर अनहोनी की आशंका उनको हो चुकी थी। प्रिया ने अपने माँ पापा के चेहरे की बेचैनी को भांपते हुए माँ से पूछा, क्या हुआ माँ? कुछ तो नहीं? कुछ भी नहीं माँ। ऐसा क्यों पूछ रही बेटा? कोई बात नहीं है, बस तू कल चली जाएगी ना, बस यही सोच रही थी कि तब कैसे रहूंगी। अगले दिन शाम को बारात आनी थी। अमृत जी ने सारी बात अपनी पत्नी और बेटे को बुला के बताई कि अब ये घर प्रिया के ससुराल वालों के नाम हो जाएगा। तो प्रिया की माँ ने कहा, लेकिन हम कहाँ जाएंगे जी, और मुन्ना भी अभी पढ़ ही रहा है। कोई बात नहीं माँ, दीदी की खुशी से बढ़ के ये घर नहीं है हमारे लिए, और 1 साल बाद तो मेरा MBA पूरा हो जाएगा, तब हम नया घर ले लेंगे, तब तक कहीं किराए का घर देख लेंगे। उतना सुनते ही प्रिया की माँ रोने लगी कि किस बात की सजा मिल रही है हमें, काश वो अंधेरा आता ही नहीं हमारे जीवन में। दरवाजे पे बाहर खड़ी प्रिया सारी बात सुन चुकी थी, अब सच्चाई उसके सामने थी। बारात दरवाजे पर थी। तभी सत्यम के पिता ने अमृत जी को बुलाया। अमृत जी जैसे उनके पास गए, उन्होंने तुरंत पूछा, काम हो गया तो आगे की बात करें। तभी पीछे से प्रिया की आवाज आई, हाँ हो गया अंकल जी, पुलिस खड़ी है आपके स्वागत में। सत्यम के पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने बोला, लड़की तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारी बेइज्जती करो,
चरित्रहीन कहीं की, इसलिए 2 बार तेरी शादी टूटी। तुझसे कौन शादी करेगा जो पहले ही अपनी इज्जत गवा चुकी हो। वो तो तेरे बाप पे तरस खा के हम तैयार हो गए थे शादी के लिए। अगर तेरा सच यहाँ खड़े लोगों को पता चल जाए तो कोई तुझसे शादी नहीं करेगा, जीवन भर कुमारी ही रह जाएगी। फिर तो बहुत अच्छी बात है अंकल जी, क्योंकि अगर कोई 11 साल की उम्र में मेरे साथ हुए जबरदस्ती को मेरे चरित्र से जोड़कर देखता है, अगर किसी महिला का बलात्कार होने से वो चरित्रहीन और अशुद्ध हो जाती है, तो नहीं करनी मुझे शादी ऐसे इंसान से जिसकी सोच इतनी घटिया हो। और ये सच्चाई मैंने खुद बताई थी आपके बेटे सत्यम को, ताकि वो किसी अंधकार में ना रहे। रिश्ते की शुरुआत सच से हो, पर मुझे नहीं पता था कि आप बाप बेटे सच जान के उसका ऐसा फायदा उठाएंगे। और हाँ, अब पुलिस को ये बात बता दीजिएगा कि सत्यम की पहली पत्नी 2 दिन में क्यों दुनिया छोड़ के चली गई थी। अमृत जी प्रिया की तरफ देखने लगे तो प्रिया ने कहा, हाँ पापा, मैंने ही सत्यम को अपना सच बताया था और इन लोगों ने सत्यम की पहली शादी की बात हमसे छिपाई थी। पापा, ये घर आपका था और आपका ही रहेगा। माँ रो नहीं, तब मैं छोटी थी, मुझे चारों तरफ अंधेरा और हर किसी से डर ही लगता था, इसलिए जिसने जैसा बोला मैंने डर के मारे वही किया और गलत के लिए आवाज़ नहीं उठा पाई। पर अब नहीं, अब मैं गलत बर्दाश्त नहीं करूँगी। क्यों सिर्फ और सिर्फ औरत के चरित्र की परीक्षा होती है? वो मेरे जीवन का अंधेरा था जो अब हट चुका है। अब मैं अपने डर पे जीत चुकी हूँ। माँ, क्या बिना शादी की एक औरत समाज में सम्मान नहीं पा सकती? क्या औरत सिर्फ शादी करके ही पूरी हो सकती है? नहीं ना, मैं इस विवाह से इनकार करती हूँ।